हेलो एवरीवन, माय डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आपके इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। आई होप 30 दिन में इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा नहीं सीखा जाता, लेकिन उतना ज़्यादा सीखा जाता है कि आप आराम से बोल सकें। यू एबल टू स्पीक। Yes, my dear learners, you able to speak and you able to understand anything in English. सिंपली आप समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। और आपका जो हेजिटेशन प्रॉब्लम होता है, जो आप समझ नहीं पाते, कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ आपको सेंटेंसेस जो लगते हैं, यस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटेंसेस जो आपको लगते हैं। उन सेंटेंसेस को आप बहुत ही ईजी वे में सोच सकते हैं, बना सकते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको गाड़ी चलानी है तो क्या करेंगे? आप गाड़ी चलाएंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे। सेम चीज़ इंग्लिश के साथ होती है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप क्या करेंगे? जितनी चीज़ आपने सीखी है वो आपको बोलनी है, स्पीकिंग करनी है। अभी तक जैसे आपको कभी भी बोलना हो, क्या आप जानते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? डू यू नो? आप क्या जानते हैं? वो डू यू नो? आप क्या क्या जानते हैं? वो टोल डू यू नो? आप कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो? सिंपली आपने इन चीज़ों का यूज करना सीख लिया है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या मार्केट जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या बोलेंगे आप? आर यू गोइंग टू मार्केट? तो ये है प्रैक्टिस सेशन। इस तरीके से होती है प्रैक्टिस। हाउ यू कैन डू प्रैक्टिस विद योर सेल्फ? You just simply think in English in your mind and just speak and just to practice with yourself. कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने आप से बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, और एक दिन आपके दिमाग में इंग्लिश बैठना स्टार्ट हो जाएगी। 30 डेज में आपकी इंग्लिश का लेवल जो है वो कितना अप जाएगा, ये तभी कहा जा सकता है जब आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप नॉलेज ले रहे हैं तो आप दिन पर दिन बेहतर ज़रूर हो रहे होंगे। आप बेटर हो रहे हैं तो उस बेटर जो आप हो रहे हैं उसे देखने के लिए आपको सिंपल सी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, सिचुएशंस हैं आपकी इंग्लिश में, वो बनाना शुरू कर दीजिए। आज हम डे 14 में हैं और इसमें हम काम करने वाले हैं। अभी तक आपने क्या पूरा कर लिया है? ठीक है, क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिया है? आप कहेंगे कि मैंने कोई भी क्लास आपने पूरी की है। मैं खाना खा चुका हूँ। या बात करते हैं, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। या फिर आप कोई भी ऐसी सेंटेंसेस जैसे मैं पानी पी चुका हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। तो इन सेंटेंसेस के साथ में जब आप बोलना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड होता है, कैसे आप यूज करते हैं, और कौन सी सिचुएशन होती है जो आप यूज करते हैं। ठीक है, तो वही आज हम पूरी करने वाले हैं और वही एक्सरसाइज आज हम करेंगे। और न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो है हैज़ हैव का यूज़ आपने पहले भी देखा है, बट आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस मतलब जो भी आप टाइम फ्रेजेस की बात करते हैं तो उसमें परफेक्ट सिचुएशन एक होती है जो आप जानते हैं। परफेक्ट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होती है। तो आज हम वही हैज़, हैव, हैड और विल हैव की बात करने वाले हैं। बट ये हैज़, हैव, हैड और विल हैव टू हैव वर्ब नहीं है। टू हैव आप समझते हैं। टू हैव क्या होता है? एक सेकेंड, ब्लर आपको दिख रहा है तो मैनुअली यहाँ सेट कर देते हैं। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। यस, ओके, दैट्स ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। एक कहावत आपने सुनी होगी, नन कैन डिस्ट्रॉयड आयरन, नन कैन डिस्ट्रॉयड आयरन, ओनली इट्स ऑन रस्ट कैन। बिल्कुल सही सुना आपने। कोई लोहे को बर्बाद नहीं कर सकता, सिर्फ उसका खुद का जो रस्ट है, जो जंग लगता है उसमें, वो उसे बर्बाद करता है। लाइकवाइज सेम, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉयड पर्सन, ओनली इट्स माइंडसेट कैन।
उसका खुद का माइंडसेट ही उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये ध्यान रखना, बर्बाद कौन करता है आदमी को, खुद का माइंडसेट। आपके मन में आएगा कि मैं नहीं सीख सकता, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप नहीं सीख सकते, लेकिन आपने डिसीजन लिया और आपने ये कमिटमेंट कर दिया, मुझे सीखनी है इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आपने बोला आई हैव टू लर्न इंग्लिश, वन डे आई विल बी बिकम फ्लुएंट स्पीकर, एक दिन मैं फ्लुएंट स्पीकर बनूंगा। उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखनी पड़ेंगी। अगर बेसिक चीज़ें आप नहीं सीखते हैं तो डियर, बिना बेसिक के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक लेवल को कंप्लीट करिए। आज हमारा 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जो कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, वो है हैज़, हैव, हैड और विल हैव, जो होता है परफेक्ट टेंस में यूज़। परफेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी काम पूरा हो चुका है। वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्या काम पूरा हो चुका है। जैसे आप कहते हैं कोई भी काम पूरा हो चुका है, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आपने क्या बोला, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आपने बोला, सो वहाँ पर भी आप सेम सिचुएशन में यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट रहेगा इंग्लिश बनाने के लिए। सेंटेंसेस क्या बनेगा, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो डियर, स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट लगाना है प्लस यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, प्लस एक्शन की लगानी है थर्ड फॉर्म, प्लस लगाना है ऑब्जेक्ट। अब पहले वाले हैज़ हैव में जो आप टू हैव आप देख रहे थे, तो उसमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं था, यहाँ पर एक्शन दिया गया है जो कि एक्शन की थर्ड फॉर्म लगी है। अभी बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं डियर, सब्जेक्ट ऑलवेज सेम ही रहते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, और किसी का नेम मैंने लिया मिस्टर जैक। तो डे 14 में हम क्या कर रहे हैं, हम डे 14 में देख रहे हैं कहाँ पर कैसे यूज़ होगा परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्ट सिचुएशन कैसे बनेगी, वो हम यूज कर रहे हैं। सो आई हैव, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाता हूँ तो ये टू हैव अब में चला जाता है कि मेरे पास कोई चीज़ है। आई हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है टू हैव वर्ब में और टू हैव वर्ब और परफेक्ट सिचुएशन में, परफेक्ट टेंस में। हैज़ हैव यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, और विल हैव यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट में। कोई भी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा टेंसेस पर ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर तरीके से, क्लैरिटी आपको बेटर तरीके से आ जाएगी। आई विल गिव यू द गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। आई बिलीव इन योर सेल्फ, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। इफ़ यू आर कमिटेड, अगर आप कमिटेड है तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप कर लेंगे। अगर आप यहाँ आए हैं, यहाँ ये चीज़ें देख रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में 2-3 टाइप के लोग होंगे, जिसमें से एक टाइप के लोग होंगे जो अपनी लर्निंग पर ऑलवेज फोकस करेंगे, जो अपनी लर्निंग पर हमेशा फोकस करेंगे। आप उनमें से एक हैं, क्योंकि आप इस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप इन चीज़ों को क्लियर करके अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा साथ में। एक्शन की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं, जिसमें हम एस लगा के जो सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं उसे भी काउंट करते हैं, और आईएनजी वाली फॉर्म जो कल हमने यूज की थी उसे भी काउंट करते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म को 4th फॉर्म बोलते हैं, एस वाली फॉर्म को 5th फॉर्म बोलते हैं। तो वो ऐसे ना पढ़ के हम मेन जो होती हैं 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर लगने वाली है थर्ड फॉर्म। जैसे आप कहते हैं कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, या आप कहते हैं मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं ढोल बजा चुका हूँ। ढोल बजाने को प्ले ड्रम बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड ड्रम, प्लेड। ठीक है, क्रिकेट खेल चुका हूँ तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लेड आएगा, प्लेड। रीड, मैं ये बुक पढ़ चुका हूँ, तो रीड 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 एक ही होती है,
मतलब तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं उसकी। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट वाला। कोई भी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हम आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। यहाँ कॉमन ध्यान रखना है, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव, अगर आप बोलते हैं मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ तो आप बोलेंगे आई हैव लर्नड इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई हैव लर्नड इंग्लिश। आप मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। और मैं वहाँ जा चुका हूँ, आई हैव गोन देयर। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गोन टू दिल्ली। तो ऐसे आप बोलना शुरू करेंगे। आई हैव, यहाँ पर आपने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव, यहाँ पर आपने लगाई थर्ड फॉर्म ईट, ईट एट ईटन। ईट और ई और एन हटाओ तो सेकंड फॉर्म बनती है और ईटन थर्ड फॉर्म बनती। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। अब आपने कहा सिंपली आपने सेकंड कहा मैं खाना नहीं खा चुका। अब यहाँ डायरेक्ट नोट लगाना है आपको। नोट कैसे लगाना है, हैव के बाद आई, यहाँ पर हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ही लगेगी हर जगह, ईटन फूड। ठीक है। और इसके बाद डियर यहाँ हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं, जो आप हैवंट की बात करते हैं। हैवंट ये होता है आई हैवंट ईटन फूड, आई हैवंट ईटन फूड। आप क्या बोलेंगे, आई हैवंट ईटन फूड। सिंपल आपने ये चीज़ की। उसके बाद बात आती है डियर क्या, मतलब क्या आपने खाना खाया, खा चुके हो, खाया है या खा चुके हो। सो हैव, आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर यूज किया हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। उसके बाद आपने क्या किया, हैवंट यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। आपने यहाँ पर दो सेंटेंसेस बनाए हैं। क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू ईटन फूड। क्या आप खाना नहीं खा चुके हैं, हैवंट यू ईटन फूड। तीन चीज़ें आपने की। क्या की, पहले पॉजिटिव बनाया, निगेटिव बनाया, सेम चीज़ होगा। उसके बाद आपने इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाया, जो आप हर बार बनाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। हैव यू गोट समथिंग न्यू टुडे, मैंने पूछा था ना, क्या आपने कुछ नया प्राप्त किया है। तो सेम, क्या आपने खाना खाया है या खाना खा चुके हो। खाया है और खा चुके हो दोनों लगभग सेम होते हैं, तो दोनों का इंग्लिश जो है वो सेम ही बनेगा। हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं या आपने खाना खाया है। हैवंट यू ईटन फूड, क्या आप खाना नहीं खा चुके हैं। अच्छा, क्यों खा चुके हैं, वाई हैव यू ईटन फूड। और यहाँ पर आ जाएगा वाई हैव यू ईटन फूड, वाई हैवंट यू ईटन फूड, वाई हैव यू ईटन फूड, वाई हैवंट यू ईटन फूड। आपने दो तरीके से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में कोई चीज़ पूरी हो चुकी है, कोई काम आप पूरा कर चुके हैं, वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड, काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो उस केसेस में आप इन वाले सेंटेंसेस का यूज करेंगे। कैसे, आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन हैव यू ईटन फूड, आपने खाना कब खाया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और आप चुके हैं भी बोल सकते हैं। आप खाना कब खा चुके हैं, तो ऐसा जब बोलते हैं तो सेम चीज़ों में आप यूज करते हैं। जैसे क्या आपने कुछ नया पाया है, सो हैव यू गोट समथिंग न्यू टुडे, हैव यू गोट समथिंग न्यू टुडे। क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हैवंट यू प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर भी ऐसे आप यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट इंग्लिश।
टीच टोट टोट, ये क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है टीच की। तो आई हैव टोट इंग्लिश। क्लियर, ऐसे आप बोलते हैं। और कई सारी चीज़ें और भी आप यूज करते हैं जिसमें आप बेहतरीन तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखकर जानते हैं। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि हेड में लगता है। हेड को आप बड़े ही प्यार से और बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर सिंगुलर के लिए आप यूज़ करेंगे तो ऑलवेज आप हैज यूज करेंगे। हैज कैसे यूज करेंगे आप वो देख लेते हैं। सिंपल तरीके से हैज़ यूज करने का आप सिंपल सा मेथड देख सकते हैं। क्या, कौन सा मेथड है सिंपल सा? हैज़ आप यहाँ यूज करिए, जैसे ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गोन टू स्कूल, ही हैज़ गोन टू स्कूल, तो हैज़ लगेगा। वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ंट या ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। क्या बोलेंगे? ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो सिंपली आपने क्या किया, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। सिंपल आप यहाँ पर सी हैज़ मेड फूड, सी हैज़ मेड फूड, वह खाना बना चुकी है, सी हैज़ मेड फूड। या फिर अगर वो खाना नहीं बना चुके तो सी हैज़ नॉट मेड फूड। ऐसे आप सिंपली यहाँ पर बात करते हैं। मिस्टर जैक किसी के नेम के साथ में आप सिंपली बात कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर हेड की बात करें तो हेड में सिंपल सा है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करनी है। हेड का जैसे ही आप यहाँ से यूज करना शुरू करेंगे, सो हेड एक तो आपको सिंपली ये बात जानते हैं आप, आई यू वी दे के साथ में आप क्या करेंगे, ही सी इट, और किसी नेम के साथ में भी आप क्या यूज करते हैं, हैड ही यूज करते हैं। तो सिंपल तो एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पर कि इन सब के साथ तो आप करेंगे हैड यूज, लेकिन कब, जब पास्ट में हो। मैं क्रिकेट खेल चुका था, कोई काम आप कर चुके थे। और ऑलवेज जब आप बात करते हैं परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की, तो वहाँ पर टाइम के कंपैरिजन में आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जब भी समय का कंपैरिजन, जैसे आप बात करते हैं कि 2020 में कोरोना लगा था, पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना इन 2020। तो अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि उस टाइम, तो आप बोलते हैं कि मैं उस टाइम 12वीं पास कर चुका था, मतलब 2020 में 12वीं पास कर चुके थे। तो यहाँ पर किसी घटना के, किसी इंसिडेंट के कंपैरिजन में आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोलते हैं आई हैड कंप्लीटेड माई 12th क्लास इन 2020। ठीक है, इन 2020। तो यहाँ पर ऐसे आप यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपको मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेड लगाना है, सभी सब्जेक्ट के साथ में एक्शन की लगानी है, थर्ड फॉर्म प्लस लगाना है ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर यूज करना है। जैसे आप बोलते हैं कि कल उस टाइम, अरे तब तो मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो आप सिंपली क्या बात करेंगे यहाँ पर, 6 वे बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल चीज़ों का यूज करना है। आई हैड, चलिए वो ऐसा कर लेते हैं, आई हैड कंप्लीटेड, आपने क्या किया कि मैं 12वीं पास कर चुका था, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास, मैं 12वीं पास कर चुका था। यहाँ पर लगाया आपने आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई 12th क्लास। ठीक है जी। अच्छा, हैड यू मतलब सिंपल आपने क्या किया, हेड लगा यहाँ पर, हैड यू, यहाँ पर आगे वही थर्ड फॉर्म के साथ में कुछ भी लगा सकते हैं। सो ट्वेल्थ क्लास, और यहाँ पर आपने हैड नोट को जब कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हैडेंट बनता है, हैडेंट यू
completed my 12th क्लास। क्लियर। अभी आपने क्या किया, वाई, क्यों, कोई भी काम, आप खाना क्यों खा चुके थे, वाई हैड यू ईटन फूड, आप क्रिकेट क्यों खेल चुके थे, वाई हैडेंट यू प्लेड क्रिकेट, वाई हैड यू कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ पर यू आया है तो यहाँ पर योर लगेगा डियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पजेसिव जो है वो योर लगेगा। तो जस्ट ए मिनट, वी जस्ट चेंज यू के बाद, क्योंकि हमने यू कर लिया है तो योर, हैड यू कंप्लीटेड योर। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पजेसिव केस में यहाँ पर यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो योर होता है, तो योर लगेगा। कि यहाँ पर क्या है कि आप अपनी 12वीं क्लास पूरी कर चुके हैं, तो जो अपने का सेंस आएगा यू के साथ योर का आएगा, आई के साथ माई का आएगा। क्लियर। ये हम किसी दिन इसमें पढ़ने वाले हैं। हैव यू कंप्लीटेड, यहाँ पर आ जाएगा योर 12th क्लास। और वाई हैडेंट, सिंपल आपने क्या किया, वाई हैडेंट यू कंप्लीटेड योर 12th क्लास। क्लियर। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें कंप्लीट की हैं, और साथ ही साथ यहाँ हैडेंट इसका कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर योर जो है वो इसका पजेसिव है। मतलब आप जब हक जिस पर होता है ना, जब आप हक ज़दा करते हैं कि मेरा है, मैंने अपनी 12th क्लास पास की है, तो उसमें आप योर यूज़ करते हैं। ठीक है। आई की जगह माई यूज़ कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, जब आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि मेरा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हेड का है। अब आपका जो वर्क है वो है डियर, विल हैव के साथ में आप सेंटेंस बनाइए। विल हैव के साथ में आप सेंटेंस बनाइए। साथ ही साथ हम नेक्स्ट टाइम में, अगर आप विल हैव से काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम आगे नेक्स्ट जो है वो करने वाले हैं डियर, कुछ 6 मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स क्या, ये मॉडल्स वर्ब भी होंगी या मैजिक वर्ड होंगे, ये आपको देखना है। इसमें 6 जो मैजिक वर्ड हैं या फिर मॉडल्स वर्ब हैं वो हम यहाँ करने वाले हैं। बाकी चीज़ों को आगे हम करेंगे। और साथ में टेंसेस का एक पार्ट बचा है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंसेस पार्ट में हम कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद डियर आगे के कॉन्सेप्ट को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। 14 डेज़ आज कंप्लीट हो गए हैं, तो 14 डेज़ के बाद डियर आपको ये बात समझनी है आपने कितना सीख लिया है। एक ही सेंटेंस को आप जितने टाइम, जैसे अभी तक हमने कितनी बार कर लिया है, 3 कॉन्सेप्ट तो हमारे हो ही गए हैं, साथ में लाइक टू कर लिया है, वॉन्ट टू कर लिया है। तो उन्हें छोड़ के आप टेंसेस पार्ट में सबसे पहले अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपको यहाँ से पूरी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, इज़, एम, आर, वोज, वर, विल बी, सबके साथ में। ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ, आज ही पढ़ाया है, आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। और मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल। तो सिंपली विल हैव से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, साथ में प्रैक्टिस करना है और साथ में बताना है कमेंट करके। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप कितना सीख गए हैं। और दूसरा 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी अटेंडेंस लगती है, उससे पता चलता है कि आप कितने सिंसियर हैं। और अगर आप अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।